हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम के करीबी के घर पर आईटी की रेड। आज सुबह सवेरे आईटी अधिकारियों की रेड। आय से अधिक संपत्ति और टैक्स रिटर्न में चोरी के चलते उद्योगपति हायर औहदों पर रहे अधिकारियों के घर पर आईटी अधिकारियों ने आज अचानक रेड की है। साथ में पूर्व सीएम येडियुरप्पा और हाली सीएम बसवराज बोम्माई के करीबी एमआर रमेश जो इनके पीए हैं, आज इन्हें भी आईटी अधिकारियों ने रेड करके बड़ा शॉक दिया है। सरकारी दूध पाउडर हुआ महाराष्ट्र को सप्लाई। गुलबर्गा जिला जेवर्गी चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग के दौरान सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले दूध पाउडर के पैकेट्स को लारी में महाराष्ट्र को सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस की रेड पड़ते ही लारी में रहे ड्राइवर और क्लीनर वाहन छोड़कर फरार हुए। पुलिस ने हजारों कीमत के सरकारी दूध पैकेट्स को जब्त करके मामले को नेलोगी पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। कीचड़ से भरे रास्ते पर फसल लगाकर अनोखा प्रदर्शन। चामराजनगर जिला कोलेगल तालुका में खराब रास्तों से परेशान स्थानीय लोगों ने कई बार मिन्नतें करने के बावजूद भी प्रशासन के नहीं मानने पर कीचड़ से भरे रास्तों में फसल लगाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया ताकि अभिवृद्धि का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार को शर्म आए। 411वें मैसूरू दशहरा का चालन किया एसएम कृष्णा ने। राज्य में सालों से चले आ रहे मैसूरू दशहरा का आज राज्य के सीनियर सियासी नेता और पूर्व सीएम एसएम कृष्णा ने चामुंडी देवी का दर्शन करके आज के कार्यक्रमों का चालन किया। इनके साथ सीएम बसवराज बोम्माई, आर अशोक, शशिकला जोड़ले, मंत्री भैरती बसवराज के अलावा और भी उन्नत दर्जे के लोग रहे मौजूद, जिसमें सिर्फ 400 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी सरकार। Who is this सिद्धरामैया? कुमार स्वामी का गुस्सा। गुलबर्गा में पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने सिद्धरामैया पर विरोध जताते हुए कहा कि सिद्धरामैया कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि किसे टिकट दें और किसे टिकट न दें। बीजेपी की बी टीम बताने वाले सिद्धरामैया की कांग्रेस पार्टी में आज तक मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की अवधि में सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने का बड़ा काम किया गया था। ये सब मुस्लिम समुदाय को जेडीएस से दूर करने की साजिश है, कहा कुमार स्वामी। अंडरपास में ड्रेनेज की सफाई की मेयर ने। दावणगेरे शहर के तरकारी मार्केट में बारिश के चलते अंडरपास ड्रेनेज बंद होने से पानी भर गया था। इसे देखने पहुंचे मेयर एसटी वीरेश ने अपने हाथों से इस कचरे को हटाकर पानी जाने का रास्ता बनाया। इनके इस काम पर कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी एजेंडे का नाम दे रहे हैं। घर गिरने से 7 की मौत, जायजा लेने पहुंची सांसद। बेलगाम जिला बड़ाल अंकलगी गांव में भारी बारिश के चलते कल रात घर गिरने से 5 लोग जिंदा दफन हो गए। बाकी 2 लोग अस्पताल ले जाते समय अपनी आखिरी सांसें ली हैं। आज इसी का जायजा लेने सांसद मंगला सुरेश अंगड़ी घटना स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी लेकर उन्हें परिहार दिलवाने का भरोसा दिया। मंगला अंगड़ी ने मैसूरू पैलेस में शुरू हुआ राज परिवार का दरबार। सालों से चली आ रही दशहरा के त्योहार की परंपरा को मैसूरू राजघराना मनाता आ रहा है। इस साल भी राजघराने के वारिस यदुवीर कृष्ण दत्त चामराज वडियर ने मैसूरू पैलेस में अपने पुरखों की पारंपरिक पोशाक पहनकर तख्त पर विराजमान होकर दशहरा के सभी विधि विधान और पूजा कार्यों को अंजाम दिया। युवराज रायचूरू पहुंचे मंत्री प्रभु चौहान। रायचूरू जिले में रहे मंत्रालय को पहुंचकर राज्य वेटरनरी मंत्री प्रभु चौहान ने गुरु राघवेंद्र मठ को पहुंचकर मठ के पीठाधिपति से आशीर्वाद लेकर दर्शन किया। मंत्री जी अपना कर्तव्य भी निभाएंगे या काम छोड़कर सिर्फ मंदिरों के ही चक्कर लगाएंगे? उनको जो मिलना था सब कुछ तो मिल चुका है, और कौन सी मन्नत बाकी है जो पूरी होनी है मंत्री जी की? पुलिस ने
दबोचा शातिर चोर को बीदर शहर के न्यू टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को दबोचा है। इससे गिरफ्तार करके 60,000 कीमत के 15 ग्राम सोने के जेवरात को बरामद करते हुए आरोपी को जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया पुलिस ने। भारी बारिश से भर के बहने लगी तीर्थ कल्याणी नदी। तुमकुरू जिले में कल रात से हो रही लगातार बारिश से सिद्धेश्वर शिवलिंग मंदिर के पहाड़ में रही तीर्थ कल्याणी में नदी का पानी भर के बहने लगा है, जिससे यहां आने वाले भक्तों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मंत्री प्रभु चौहान के कार को दलित संगठनों की ओर से घेराव की कोशिश। सदाशिव आयोग को किसी भी हाल में जारी न करने देंगे। इस बयान पर नाराज हुए दलित संगठन के कार्यकर्ता रायचूर डीसी दफ्तर पहुंचकर प्रभु चौहान के कार को रोककर काला कपड़ा दिखाकर उनका विरोध जताया। इस मौके पर पुलिस ने कई दलित संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोरोना इमरजेंसी डॉक्टर्स का प्रदर्शन। सरकार ने कोरोना के मुश्किल दौर में मेडिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कोरोना के दौरान इमरजेंसी डॉक्टर्स के नाम पर नियुक्त करके 18 महीनों से उन्हें तनख्वाह भी नहीं दी गई। इससे परेशान हुए डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स बेंगलुरु शहर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाहर सरकार से अपनी मांग पूरा करने की फरियाद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल स्टूडेंट्स को पुलिस की ओर से ट्रेनिंग। बागलकोट शहर के सरकारी गर्ल्स स्कूल की लड़कियों को पुलिस की ओर से एनसीसी की तरह इनका आत्मविश्वास बढ़ाने और बदमाशों से निपटने के लिए ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। सरकार और पुलिस विभाग के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है ताकि इन्हें खुद की रक्षा करने के लिए कराटे और कई तरह के सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का काम कर रही है पुलिस कर्मी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद अब बेटी को लड़कर जीने का साहस सिखाया जा रहा है सरकार की ओर। सिंदगी अभ्यर्थी ने दाखिल किया नाम पर्चा। कुमार स्वामी रहे भागी। राज्य के 2 उपचुनाव में माइनॉरिटी से नियाज और नाजिया को टिकट देकर कुमार स्वामी ने आज बीजापुर जिला सिंदगी उपचुनाव जेडीएस उम्मीदवार नाजिया शकील अंगड़ी के साथ नाम पत्र दाखिल करने पहुंचे। कुमार स्वामी ने इस क्षेत्र में किए गए अभिवृद्धि कामों का ब्यौरा देते हुए क्षेत्र की जनता पिछली बार की तरह इस बार भी जेडीएस पर भरोसा करके वोट देने की अपील करते हुए अपनी जीत का विश्वास जताया कुमार स्वामी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।